नमस्कार। जब भी राजस्थान का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? किले, महल, रेगिस्तान, है ना? पर राजस्थान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये धरती अद्भुत आस्था और ऐसी बेजोड़ शिल्पकला की भी कहानी कहती है, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी कहानी के कुछ सबसे शानदार पन्नों को पलटेंगे। मतलब यहाँ के 10 सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों की एक जबरदस्त यात्रा पर निकलेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए तो, क्या कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जहां 1444 खंबे हों और हर एक खंबे की नक्काशी बिल्कुल अलग हो, एक भी दूसरे जैसा नहीं? या फिर एक ऐसा मंदिर जहां हजारों चूहों को पूजा जाता हो? और तो और, क्या ये पता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक ही बड़ा मंदिर है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह कोई कल्पना नहीं, ये सच है। और आज हम इन्हीं अजूबों के पीछे की कहानियों में उतरेंगे। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव वो मंदिर होंगे जो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि आर्किटेक्चर के, मतलब वास्तुकला के जीते जागते नमूने हैं। ये वो कमाल की इमारतें हैं जिन्होंने राजस्थान के नक्शे पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं माउंट आबू। यहाँ है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अब देखिए, बाहर से देखने पर ये शायद आपको बहुत साधारण लगें, पर जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, बस होश उड़ जाते हैं। सफेद संगमरमर पर ऐसी बारीक कारीगरी जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। सच में ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और मुश्किल नक्काशी में से एक गिनी जाती है। इतनी नाजुक कि आपको लगेगा जैसे ये पत्थर नहीं, मोम है जिसे तराश दिया गया हो। तो इसको याद रखने का एक बहुत ही सीधा सा तरीका है। यूं समझिए, जब भी कभी बेमिसाल मार्बल कार्विंग या संगमरमर पर लाजवाब नक्काशी का जिक्र आए, तो समझ जाइए बात दिलवाड़ा की ही हो रही है। बस ये छोटी सी बात ध्यान में रख लीजिए। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1444, 1444। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसे आर्किटेक्चरल रहस्य का दरवाजा है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। तो ये दरवाज़ा खुलता है रणकपुर के जैन मंदिर में, और ये 1444 ये यहाँ मौजूद खंभों की गिनती है। पर असली हैरानी की बात तो ये है कि इन 1444 खंभों में से कोई भी 2 खंभे एक जैसे नहीं हैं। हर एक का डिज़ाइन बिल्कुल अलग। मतलब हर खंभा अपने आप में एक मास्टरपीस है। वाकई इंसानी हाथों का कमाल है ये। आर्किटेक्चर के नगीनों की लिस्ट में अगला नाम है उदयपुर के जगदीश मंदिर का। यह सिटी पैलेस के बिल्कुल पास है। भगवान विष्णु को समर्पित है मंदिर क्लासिक इंडो आर्यन स्टाइल का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, और इसकी भव्यता वो तो बस देखते ही बनती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये मालूम है कि राजस्थान का भी अपना एक खजुराहो है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये नाम दिया गया है जोधपुर के पास बसे ओसियां के मंदिरों को। और क्यों? वजह है यहाँ नागर स्टाइल में बने पुराने और इतने कलात्मक मंदिरों का पूरा एक ग्रुप, एक क्लस्टर है, जो आपको सीधा इतिहास के एक अलग ही दौर में ले जाता है। तो चलिए अब आर्किटेक्चर की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आस्था की कुछ ऐसी गलियों में चलते हैं जहां की कहानियां और परंपराएं इतनी अलग हैं, इतनी अनूठी हैं कि पहली बार में तो यकीन ही नहीं होता। ये वो जगहें हैं जो अपनी बेमिसाल मान्यताओं के लिए मशहूर हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले बीकानेर का करणी माता मंदिर, जिसे दुनिया चूहों का मंदिर भी कहती है। यहाँ हजारों चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है, एकदम बेखौफ घूमते हैं। इन्हें देवी का ही वंशज माना जाता है और इनकी पूजा होती है। भक्त जो भी प्रसाद लाते हैं उससे सबसे पहले यही चखते हैं। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, कहते हैं कि अगर इन हजारों चूहों की भीड़ में सफेद चूहा दिख जाए तो बहुत लकी माना जाता है। अब यहां से हम चलते हैं चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम। यहां हनुमान जी का एक ऐसा रूप है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहां बालाजी की जो मूर्ति है उसमें उनकी दाढ़ी और मूछें भी हैं, और यही बात उनके इस स्वरूप को पूरे भारत में बिल्कुल अनोखा और सबसे अलग बनाती है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है तीर्थराज पुष्कर। अजमेर जिले में ये जगह एक बहुत बड़ी वजह से खास है, और वो वजह यह है कि यहीं पर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को समर्पित भारत का इकलौता, जी हां, एकमात्र बड़ा मंदिर है। और बस इसी एक वजह से पुष्कर का महत्व हिंदू तीर्थों में बहुत अलग और बहुत ऊंचा माना जाता है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं।
यहां हम बात करेंगे राजस्थान के उन बड़े तीर्थों की जो सच में भक्ति और आस्था के महासागर हैं। ये वो जगह हैं जहां साल भर लाखों करोड़ों भक्तों का तांता लगा रहता है, जहां हर कोई एक ही विश्वास से जुड़ा होता है। उदयपुर के पास कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये मेवाड़ के इतिहास का जीता जागता प्रतीक है। पता है, यहाँ भगवान शिव को ही मेवाड़ का असली राजा माना जाता है, और मेवाड़ के जो महाराणा थे वो खुद को उनका दीवान यानी सेवक मानकर ही राजकाज चलाते थे। तो ये कनेक्शन याद रखिए। मेवाड़ का असली शासक कौन? एकलिंग जी। इसके बाद है राजसमंद जिले का नाथ द्वारा। ये शहर तो बसता ही श्रीनाथ जी के नाम पर है। ये मंदिर भगवान कृष्ण के उस बाल रूप को समर्पित है जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। वल्लभ संप्रदाय का ये सबसे बड़ा तीर्थ है, और श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। हारे का सहारा, श्याम हमारा, ये नारा ही इस धाम की पहचान है। हम बात कर रहे हैं सीकर जिले में खाटू श्याम जी मंदिर की। ये मंदिर हारे हुए और निराश लोगों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण माना जाता है। और यहाँ का फाल्गुन मेला, वो तो बस देखने लायक होता है, जब लाखों भक्त निशान लेकर अपने श्याम बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो ये था हमारा एक शानदार सफर। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। सारी खास बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो फटाफट याद करते हैं। दिलवाड़ा मतलब बेजोड़ मार्बल कारीगरी। रणकपुर मतलब 1444 अनोखे खंभे। पुष्कर ब्रह्मा जी का भारत में इकलौता बड़ा मंदिर। करणी माता मंदिर मतलब चूहों का मंदिर। खाटू श्याम जी, हारे का सहारा और उनका मशहूर फाल्गुन मेला, और आखिर में ओसियां यानी राजस्थान का खजुराहो। सिंपल। तो आखिर में बस एक सवाल कि आस्था और भक्ति से हटकर अगर देखें तो ये शानदार इमारतें हमें क्या बताती हैं? सदियों के इतिहास, कला और इंसानी जज्बे के बारे में ये हमें क्या सिखाती हैं? ये सिर्फ पत्थर के मंदिर नहीं हैं, ये हमारी विरासत की वो कहानियां हैं जो आज भी हमसे बात करती हैं। जरा सोचिएगा।